बेटा जो है वो 9 मई के केसेस में अंदर है, भाई ऑलरेडी जेल के अंदर है और मांग रहे हैं वो इंडियन चैनलों के ऊपर जाके दोनों लड़कियों की टेररिस्टेशन का सामान है ये जा और इस जंग को टर्न अराउंड करेगा खलीफा इसका तस्करा करो दैट इज ऑल द प्रॉक्सिकोस। अब ये इस लीडर के बारे में शादी के बारे में जैसे इसने अल्लाह के हुक्म से उसके एसेंस से हुक्मरानी करनी है एक नबी लफ्ज़ और अगर हुक्म अल्लाह ताला का है तो फिर वोट कहां से आ गया, वन मैन वन वोट कहां से आ गया, जमहूरियत कहां से आ गई, किसी चीज का वरूना नहीं करती और अल्लाह ताला के काम इसी तरह के होते हैं, वो उसके हुक्म से होते हैं, वो कौन कहता है और दफा यकून हो जाता है। दूसरा उसकी उम्र 45 साल है, वो बावर्दी नहीं है, वो पिंडीवाल नहीं है, इसलिए वो जो थोड़ी बहुत गलतफहमी कोई इबाम रह गया तो उसे रफा करते हैं। वो ना जालिम है ना मुनाफिक है ना अहद शिकत, आज तक उसकी कोई पब्लिक प्रोफाइल नहीं बनी, आप नहीं जानते हो, लेकिन जिस दिन हुक्म रब्बी आ गया उसकी तैनाती होगी तो दफ्तर के दफ्तर खुल जाएंगे उसकी प्रोफाइल्स, जो कितना कैपेबल आदमी है। फिर मैं ये भी बता दूं कि उसका ताल्लुक बनु हाशिम से है, इस कबीले से, और इसके आबा अजदाद प्रोबेबली 710 ईस्वी में जब हिंदुस्तान पर अरब्स ने ये लगा दी थी, हो सकता है उसके साथ आए। मैं तो कदम कदम पर आपको ये खुशखबरी देने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करें कि निजाम ठीक होने को है। रब्बे करीम ने रीबूट करना है मैल फंक्शनिंग निजाम को, जिसकी एक एक फाइल करप्ट हो चुकी है, इसको रीबूट करना है, रीस्टार्ट करना है, रिफर्बिश करना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हंसने का मकाम है, रोने का मकाम है। पहली जो आपको फिल्म दिखाई गई वो बाजी नौरीन ने इंटरनेशनल मीडिया पे तुम्हें मचा दी। इंडिया ने इंटरव्यू किया कोई तो पाकिस्तान पे तत्ते तवे पे दोनों साइडें, आप कहेंगे दोनों साइडें कौन सी, एक साइड होगी गटर के ढक्कन वाली तो दूसरी साइड नवाज शरीफ का दूसरा पासा ढक्कन वाला जो गंदे इंजन पे जो चलता रहा वो वाला, ख्वाजा परवेज़ अल्लाह जन्नत नसीब करे। अच्छा जी, वो बाजी के इंटरव्यू के ऊपर उन्होंने कहा, मेजर जनरल मुश्ताक अली MRC ने कहा चुप के रखो, सुबह दोपहर शाम चुप के रखो, खुद फ़ोन कर रहा, गालियाँ दे दे के ना, इतनी बड़ी गलीज गालियाँ या चल नहीं सकती, वो गालियाँ दे दे कर एंकरों को कि तूने अभी तक क्यों, तेरी आओ तेरी आओ ते फलाना ते टमकाना, ये गाली आओ का मतलब गाली है। वो कर रहे हैं, वो बाजी का बनाया जा रहा है। दूसरे की बात है, अब्बा जी जो है ना उनके क्या, जफ़र इकबाल साहब शायर थे टूटे भजे, अस्करी शायर जिनको कहते हैं, अस्करी शायर भी होते हैं, तो वो अस्करी शायर थे जो ज़ियाउल के कसीदे पढ़ते पढ़ते उन्होंने अपना पुत्र कहीं फिट करा लिया, फिर नंबर लगवा लगू के करा के, जिस तरह मरियम ने कर लिया। मरियम एम पॉलिटिकल साइंस है, MA पॉलिटिकल साइंस। मेरे और मरियम में एक चीज़ है, हम दोनों ने इम्तिहान एक ही साल दिया था MA पॉलिटिकल साइंस का, उसका भी कोई और बंदा दे रहा था बंदी, और मेरा भी कोई और बंदा दे रहा था, तो दोनों ही फेल हो गए दोनों ही फेल हो गए, क्लास पहले निकल आई ना। फिर क्या बात हुआ कि वो बाद पेपरों के पीछे जाना पड़ता ना, तो पैसे मेरे माड़े को पैसा आता बहुत है, जाता उसी स्पीड से है, तो वो फिर पैसे वाली थी, उन्होंने करा लिया MA पॉलिटिकल साइंस, MA पॉल भी कहते इस तरह ही उसने करवा के डिग्रियाँ तो जो कर लिया, तो ना कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना ही कोई नबी आना है तो ना ही आएगा, तो ये कुल्लुहुम बंद हो गया है। ये उम्मती नबूवत और शरई नबूवत, ये मुख्तलिफ बुक्स पढ़ी हुई हैं, उसके ऊपर देखी जा सकते हैं आप, उम्मती नबी क्या होता है तो शरीयती नबी क्या होता है। अब कहते खलीफा ने आना है, जो पता नहीं कुछ तो बनु हाशिम से होएगा, चौहान तो खलीफा नहीं बनता, तेरे प्यो ने तेन गलत मत देता ही, मलिक साहब मैनू समझाओ, बड़िया खबरां ने ਇਹਦੇ ਕੋਲ,
वो डॉक्टर रूबा को रो रहे थे। एक और एंकर पर्सन निकले हो कर मेरे बचे हुए ने, 2 बचे याद ने, DNA टेस्ट कराओ। आफ्ताब इकबाल की बात कर रहा हूँ, बड़ा चुप यार उस समय निकले आई यार। असि डॉक्टर रूबा के पीछे लगे रहे, तेने जनाब एक और खरबूजा खा लिया, वो भी खरबूजा ही है। अच्छा जी, फिर क्या बात हुई है जी, अगली बात कर लेते हैं। रात के पिछले पैर मीटिंग जारी थी। हाँ जी, इसमें थोड़ा सा रंग भरा गया, झूठ कोई नहीं होएगा, रंग भरा गया। खुश है कहना जरा मौजूद। मुख्तलिफ सेक्टर कमांडरों की ड्यूटी लगाई गई और जो है ISI के सेक्टर कमांडर अलहदा, IB के फील्ड ऑफिसर अलहदा, लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया। तुसी लगे रहो जिधर लगे रहो। और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के मिलिट्री इंटेलिजेंस के सेक्टर कमांडर अलहदा अलहदा है। क्या है जी, अगले 72 घंटे में बड़ा कुछ होने वाला है। ठीक है जी, एक मीटिंग हुई है। ये जो जो बगैरत जिनकी माओ को उनके बापों का नहीं पता, बेचारियाँ चलियाँ गई हैं ना क्लब में, तो नशा पी लिया तो बर्तन कौन कौन चढ़ता रहा, होश में आई तो हमल हुआ। बता उनमें से ये ब्रिस्टर गोबर है एक। फिर असद कैसर की मीटिंग हुई है। उन्हें क्या हो इतने इकट्ठा कर रहे हो, खबरदार इतने इकट्ठा जाके फोटो पा। थोड़ा सा मैंने कहा मैं थोड़ा सा रंग डाल रहा हूँ, चलो तो जाके बंदियानों कर वो कर, उनको डिसआर्ड कर, डिस्कार्ड कर, अच्छा जी डिसऑन कर, नहीं जी नहीं आ रहे जा रहे कुछ नहीं, इस तरह करके स्वाबी में तक तो वो ले आएगा। वो भी पंतावा ना कि मेरा कोई ऐसा कदम ना मैं उठा लूँ जिसकी वजह से मैं भी परेशान होऊंगा, मतलब कि आगे तो और ख़ान के लिए भी परेशानी का बायस बन गया। एक ये मीटिंग हो गई, ठीक है जी, इसको करना है जी। फील्डें लगा देगी जिस तरह फुटबॉल के साथ नहीं, मैराडोना के साथ, रोनाल्डो के साथ, रोमियो के साथ 2-2 3-3 बंदे अच्छे खिलाड़ियों के साथ होते हैं, वो साथ फील्ड ऑफिसर लगा दिए गए हैं। ये भी रात उन्होंने कर दी गई। अच्छा, इसको यहीं रोकते हैं, वापस आते हैं। इधर कौन आ गया? जैन हुसैन ने मेरी कोई पोस्ट लाइक की थी है, स्पेलिंग भी की ली है। अच्छा, फिर क्या बात है, इधर रोकते हैं। तमाम पाकिस्तान आर्मी के तमाम सरकर्दा बंदों को बताया गया कि इसकी ज़रूरत नहीं है। वो जो है ना नोटिफिकेशन में, ये तो है पक्का ही है, जब ये चाहेगा जाएगा, बेफिक्र रहो। जवानों तक सियाचिन तक मैसेज कंफर्म करके कल बता दिया गया, कंफर्म करके ऊपर बता दिया गया गटर के ढक्कन को कि जी वो तमाम 7.5 लाख फौज तक मैसेज पहुंच गया, कोई ज़रूरत नहीं, कैमोदैम है, चैन से रावी चैन ही चैन लिख रहा है। ये भी एक खबर आ गई थी। फिर उन्होंने वेरीफाई कराया कि जो हमने कहा वही कर्नल साहब ने आगे, वही लेफ्टिनेंट ने अपनी अपनी यूनिटों में जाके कहा है ना। तो कुछ में से नेगेटिव रिपोर्ट भी आई कि वो आंखें मार मार के कह रहा था, आंखें मार मार के, हाँ जी गटर का ढक्कन है अगले 10 साल, बेफिक्र रहो, अगले 10 साल है, नहर की नहरें दूध की बहेंगी, अपनी अपनी मोरियाँ गटर खोल लो, उसमें से दूध और शहद आएगा। नाला को मार देता था। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। अच्छा जी, फिर अगली बात कर लेते हैं जी, वापस आओ जी। होते जो मीटिंग, इसमें ना राणे को शामिल किया, ना अख्तियार वली को शामिल किया, ना परवेज़ खट्टर को शामिल किया, ना मोहसिन नकवी को शामिल किया, ना ही वो था दलाल चौधरी, दलाल चौधरी। 5 शख्सियत इंटीरियर मिनिस्ट्री में और 6वां वज़ीर आज़म को भी शामिल नहीं किया। वो सिर्फ मेजर जनरल नूर वली साहब अपनी टीम के साथ कर रहे हैं। रेंजर को स्टैंड बाई कर दिया गया और रेंजर को बुला लिया गया, थोड़ी बहुत होती है नफरी, बुला लिया गया है। 10,000 रेंजर एहलकार इस्लामाबाद में आ जाएं। वो तो स्टेडियम तो कोई नहीं है, कितने कि बैरकों बुरकों में बढ़ेंगे तो उन पर 52।
अच्छा जी, अगले 72 घंटे की ये है हर लम्हे मोमेंट में अभी आपको कह के जा रहा हूँ। तो फिर आप कहेंगे चाचा हो तो कुछ भी नहीं होते, 10,000 तो नहीं, 1,000 ही सिर्फ आए ने। तो ये हर लम्हे तब्दील होती रहती है, सूरत हाल ऐसी कोई चक्कर नहीं। लेकिन इस दफ़ा उनका प्रोग्राम है अमेरिका के ऊपर, उन्होंने इंतज़ार किया हुआ, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के ऊपर इंतज़ार किया हुआ। और ये उसको नेतन्याहू को करवाई गई यकीन दहानियाँ कि जो कहेंगा हो जाएगा, पाकिस्तान वालों बेफिक्र है। पहले भेजे ने ना 5 जहाज, और भेज देंगे, कमांडोज भेजे ने ना सऊदी अरब, जहाँ पे आपका बंदा ट्रेनिंग दे रहा है। नेतन्याहू का बंदा सऊदी अरब में जॉर्डन, पाकिस्तान और अजरबैजान के एसएसजी कमांडरों को, कमांडोज कुछ स्नाइपर्स को वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऐसी कुछ क्या थे नहीं ना, तू सारा ख्याल रख। तो यहाँ पे इस दफ़ा उनका प्रोग्राम है कि वही जो 26 नवंबर को किया था, तो वो जनाब अली वो वाला इस दफ़ा का प्रोग्राम है। 150 डिग जान के तो कोई गल नहीं, ठीक है जी। उसको एक और मेजर जनरल आफ्टर ऑपरेशन ऑफ रोयमन इधर कहते हैं, हाँ क्या कुछ तंबू शादी के बाद जो पुटपुटिया होता है, आपने देखा अगर रात आप वलीमा का के आए, सुबह को उधर बच्चे छोड़ने जा रहे तो तंबू ही नहीं होता, हम मार्की यार की गैप होती, वो पूरी रात कर देते हैं। उसको भी एक ब्रिगेडियर साहब, हाँ बड़े फन्ने का ब्रिगेडियर हैं, वो डील करते हैं। हसीना उसको कहते हैं, पता नहीं क्या मम्मी डैडी होएगा ब्रिगेडियर हसीना, या नेक नेम रखा होएगा, या बेचारा होएगा बिलावल वर्गा, तो फिर क्या करेगा, मोह या मोरी कहते हैं। आफ्टर ऑपरेशन उसकी ड्यूटी एक ब्रिगेडियर साहब की लगाई गई है। उन्होंने वहाँ पे से जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और डेड बॉडियाँ, ये ऐसे लफ्ज़ नहीं आया, मैंने तर्जुमा करके बताया भाईजान जी, जो पहले हुआ तो उससे ही मैंने लफ्ज़ लिए ना, डेड बॉडियाँ तो महलूल तो तेज़ाब, फिर कब्र मुश्तरका कब्र, वो कुक्कड़ जिसने कब्रें पुटनी हैं, वो सारे ब्रिगेडियर साहब को फुल पावर दी गई है। समझ आ गई ना, फुल पावर दी गई है। अच्छा जी, ये जो सूरत हाल पिछली और मौजूदा सूरत हाल देख कर ये आपको ये पूरी सरकमस्टांसेस बताए जा रहे हैं। किसी उसे में न लाए ना कि हड्डी उड्डी घबरा किस तरह गई, टिप ही आती है, समझ गए ना। तो फिर मैं कमरे के अंदर चले आया, तो इसका क्या मतलब होता है, आप बता दो ना खुद। मैं कमरे के अंदर चले आया, इसका क्या मतलब होता है। ये मैं पैड़ी मिसाल दी, माफ़ी चाहता हूँ। तो इस तरह की टिप्पी आती, फिर उसमें से करना पड़ता है डिस्पोजल और पोजल और डिस्पोजल। हाँ जी, बर्ग और डी बर्ग ये लफ्ज़ होता है कि ऑपरेशन वाले और हैं, वो मेजर जनरल नूर वली साहब डील कर रहे हैं, जो हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री के हेड हैं। 22वें ग्रेड का बढ़ गया, वो भी कप्तान है जी, वो रिटायर कप्तान है। तो उसके ऑफिशियली उसके नीचे हाजर सर्विस मेजर जनरल नूर वली है। क्या इस मुल्क में हो रहा है यार, कौन से गोले पे फेंका रहे यार तूने मुझे, कि जो इंटीरियर मिनिस्ट्री का 22वें ग्रेड का वो हैगा, वो एक कप्तान हैगा, तो जो कंट्रोल कर रहा है वो मेजर जनरल नूर वली। ये इसी गोले पे ये छोड़ सकता है। और उससे भी पावर वाला वो जो मिनिस्टर है उसको बाहर किया हुआ है, उसको कुछ नहीं पता, और जा तो एयरपोर्ट है तो ऑफलोड कर, वो ये काम कर रहा है। अल्लाह ताला मुश्किल दूर करे। अभी ये लग गई है जी कि ना बाजी लीमा की तो मुलाकात होनी कोई नहीं, तीनों बहनों की मुलाकात नहीं करवा दी उन्होंने, ठीक है जी। यहाँ पे अब टेढ़ा ही करना है कि जज नू फटका देना, कोई है ही नहीं दिलेर, मुझे इंतजाम करके बुला लें, दे देंगे, चले जाएंगे। और असी इतने की दुनिया च की लैना, डोगर नू तो एक दफा तो मैं आहो, जब भी कोई अटैक होता है तो पूरी प्लानिंग होती है वगैरह वगैरह, तो वो सारी करके दे तो कर देंगे उधर, या हम पामीन बाकियों को कान हो जाएंगे। एक सूर मारना, बाकी सारे भाग जाने ने। हाँ जी, गिद्दड़ की तरह होते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर अब भी समझ नहीं आई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ।